एवरीवन। तो आज हम नया निमोनिक्स पढ़ेंगे, नई सीरीज़ ऑफ वोकैब पढ़ेंगे। हमने जो पहले किया था उसी के कंटिन्यूशन में है। ठीक है, नाउ लेट्स कम। आज हम कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? दैट इज नॉन चालांट। आपने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया होगा और सुना होगा इसके बारे में कि नॉन चालांट क्या होता है। नॉन चालांट मतलब होता है ना, हिंदी में अगर आप जाने तो बेपरवाह, है ना। हाउ विल यू रिकॉल दिस एंड हाउ विल यू रिमेंबर दिस थिंग? तो चलते चलते अगर कोई चल रहा है ना, तो ध्यान नहीं देता, देखता नहीं, नॉन है ना, देखता नहीं है, बेपरवाह टाइप का है, बस सबसे चलता रहता है, नॉन चलान टाइप का है, बेपरवाह हिंदी में समझ लो। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड है, जैसे अनकंसर्न्ड। कंसर्न्ड है, कोई अगर कंसर्न है मतलब चिंता करता है किसी चीज़ की, अनकंसर्न्ड। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है इनडिफरेंट ऑफ पेन एंड प्लेजर, जिसको दुख और खुशी में ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है। अपैथेटिक, जब मैंने पैथी वर्ड कराया था, पैथी मतलब फीलिंग होता है, अपैथी मीन्स लैक ऑफ फीलिंग। अपैथी मान लो, अपैथेटिक मान लो। इनडिफरेंट, इसी को बोलते हैं इनडिफरेंट ऑफ पेन एंड प्लेजर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इम्पैसिव, ल्यूकवॉर्म या स्टॉलिड भी बोल सकते हैं हम। पैशनेट हो गया ना, एक डिस्पैशनेट मतलब there are lots of people who went to various profession but they are not passionate about it, तो उनको बोलते हैं dispassionate। ठीक है। एक होता है परफंक्शनरी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लेना। द रियल चैलेंज अराइव्स कि हम इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो पता है। कंसर्न मतलब व्हेन यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग, मतलब यू डू वैल्यू दैट थिंग, या यू डू, आप उसकी चिंता करते हो। अनकंसर्न मतलब यू डू नॉट वैल्यू दैट थिंग, आप उसके बारे में नहीं चिंता करते। ठीक है। स्टोइक का मतलब समझ लेना, देयर लॉट्स ऑफ पीपल हु यूज टू पुट देयर इंस्टाग्राम नेम, लाइक बहुत सारे नेम होते हैं तो स्टोइक्स के साथ ही लिखते हैं, है ना। पैथी मतलब होती है फीलिंग, और पैथी क्या होती है? लैक ऑफ फीलिंग। ठीक है। इनडिफरेंट है ना, डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है ना, इनडिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है अलग, इनडिफरेंट मतलब अलग नहीं है, सब सेम ही है। ठीक है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। पैशनेट पता है, बहुत पैशनेटली यू आर लविंग सम, है ना। पैशनेट मतलब लव समझ लो, या है ना। डिसपैशनेट मतलब यू डू नॉट लाइक, परवाह ही नहीं है कुछ भी हो। ठीक है। सॉलिड बंदा है, ऐसे याद रखना, सॉलिड बंदा, हिलता डुलता नहीं, कुछ भी हो जाए, कोई भी पहाड़ टूट पड़े बट वो हिलता डुलता नहीं। ठीक है। पर फंक्शनरी को इसके दो होते हैं, एक होता है केयरलेस, एक होता है उदासीन। उदासीन मतलब जो बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, ये होता है केयरलेस एक। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे? हाँ, मतलब वैसे याद रखना है, कहानी से याद रख सकते हो कि जब उसको मैंने फंक्शन में देखा, ठीक है, तो वो बड़ा उदासीन बंदा था। ठीक है, परी है, या फिर बोलो परी बनी थी, केयरलेस थी कि उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, है ना, ओवर ड्रेस्ड है, स्टिल वो फंक्शन में उदासीन थी, ऐसा करके, या उदास थी। ठीक है। चलो, व्हाट इज एंटोनिम? इसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम क्या होगा कि इंथुसियास्टिक है, एक्साइटेड है ना, इंटरेस्टेड है, ऐसा बता सकते हो आप। ठीक है, तो इसका ज़्यादा तो आपको पता ही होगा, इंथुसियास्टिक, एक्साइटेड है कोई, है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वैसे डिसपैशनेट होता है, वैसे पैशनेट है ना, और रिस्पॉन्स देता है या इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो, नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है जिस दैट इज कैप्टिविटी। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, किसी को बंद करके कहीं रखना। ठीक है, एक मिनट, है ना, कैप्चर करके रखना, किसी को कैप्चर करके रखना, कैद करके रखना बोल सकते हो। ठीक है, ये गुप्त नहीं, हाँ। ठीक है, देखो, डो नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैप्टिवेट एंड कैप्टिव। देखो एग्जाम्पल दोज हैं, एक होता है कैप्टिवेट, ठीक है ना, उसने कैप्टिवेट मतलब ही कैप्टिवेटेड मी, मतलब उसने मुझे अट्रैक्ट किया, उसकी ने ऐसा ड्रेस पहना था कि उसने मुझे अट्रैक्ट कर दिया, कैप्टिवेट करना। ठीक है, और एक होता है कैप्टिव, ये स्पेलिंग का डिफरेंस है, देख लो बस। इसका मतलब होता है गुलाम, ये नाउन होता है। ठीक है, गुलाम।
ठीक है। चलो, कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैद करके रखना, कैप्चर करके रखना, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। प्रिजन में इम्प्रिजन करके रखना। रिस्ट्रिक्शंस लगाना, बहुत सारे घर वाले लोग होते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को, लड़कियों को जाने से बाहर, मतलब वो कैप्टिव में रखना चाहते हैं, ठीक है। कन्फाइंड रखना चाहते हैं उसको, कन्फाइनमेंट में, ठीक है। और कौन से वर्ड्स होते हैं, स्लेवरी, स्लेवरी स्लेव से याद रखना, और बॉन्डेज, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकार्सिरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको रेड मार्क कर लेना, ब्लू मार्क, जो भी मार्क करना है, बिकॉज मैनी ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट इन मैनी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी इट इज़ यूज टू आस्क, ठीक है। एक होता है रेस्ट्रिक्शंस, तो डाल दिया ना रिस्ट्रिक्शंस। और कौन से वर्ड्स होते हैं, इम्पाउंडमेंट, इंटर्नमेंट, सर्फोडॉम, ठीक है। चलो, इसको याद करने का तरीका देखते हैं। प्रिजन, प्रिजन से याद रख सकते हैं क्या, कि प्रिजन में कौन रहते हैं, कैदी रहते हैं, तो उनको कैप्चर करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन मतलब कभी भी यू डोंट हैव, योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू गो आउटसाइड दैट नाइट पार्टी, क्यों, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस है, तो मतलब वो आपको कैप्चर या कैप्टिव करके रखते हैं, ऐसे याद रखना। कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मोस्टली होती है हमारी क्लोज प्लेसेस के लिए, क्लोज प्लेसेस में रखना। स्लेवरी, स्लेव से तो आपको पता है। बॉन्डेज, बैंडेज से याद रखना, कि जो बैंडेज होती है ना वो हमारे कवर, चोट को कवर करती है, कैप्चर करती है ना, कवर करके रखती है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। हाँ, एक और वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्टेज ना। हॉस्टेज जैसे हमने सुना है कि एरोप्लेन में कोई जा रहा था, उनको हॉस्टेज कर लिया है टेररिस्ट ने, तो उनको क्या किया, कैप्चर कर लिया है, ठीक है, हॉस्टेज, ठीक है। अब ये तीनों वर्ड्स, चारों वर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसको सर्व से याद रखना। मैंने एक कार्टून देखा था, सर्व्स आता था, ठीक है, छोटे छोटे है ना, बड़े ड्रॉफ काइंड ऑफ पर्सन होते थे, तो उनको आप कैप्चर करके कोई भी काम करा सकते थे, ब्लू कलर के होते थे। मैंने शायद, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वो कौन सा एपिसोड होता था कार्टून का, तो उन्हीं से याद रख सकते हो, सर्फ डॉम, जो इनको कैप्चर करके आप काम करा सकते हो। इंटर्न से याद रखना, कि जो ऑफिस में इंटर्न आते हैं ना, उनसे सब कुछ काम गिरा लेते हैं लोग कैप्चर करके, अरे तू ये कर ले, वो कर ले, मतलब उनको घुटन सी महसूस होती है कि भाई कहाँ हम आ गए हैं, ठीक है। पाउंड से याद रखना, ठीक है। पाउंड इज अ, मान सकते हो कि यूके की करेंसी, ठीक है, पाउंड, ऐसा। स्टिल इट इज़ नॉट लाइक उन्होंने सब पे रूल किया, लेकिन डॉलर अभी हमारी हेजेमनी बना के रखा है पूरे वर्ल्ड में। रीज़न, क्यों, उसको क्या किया है, पाउंड को, मतलब उस करेंसी को इम्पाउंडमेंट कर दिया गया, कैद करके रख दिया गया अपनी जगह में, वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, इसीलिए वो बंद है, ठीक है। इनकार्सिरेशन, इसको कार से याद रखना, कि कार में आप बंद होते हो, कैप्चर होते हो, है ना, इनकार्सिरेशन। चलो रिवाइज कर लेते हैं। प्रिजन में, ठीक है, पहला बात तो प्रिजन में है कि प्रिजन में रखा है, रिस्ट्रिक्शन है, कन्फाइंड, स्लेव, स्लेव से, बॉन्डेज, बैंडेज से, वो सर्व से याद रखना, ठीक है। इंटर्न को लोग कैद करके रखते हैं। इम्पाउंड, पाउंड से याद रखना, पाउंड इज़ अ करेंसी, उनको कैद करके रखा गया, उन वो ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करते, ठीक है। कार में सब बंद होते हैं। हॉस्टेज से याद ही आपको, ठीक है। नाउ कम्स टू द एंटोनिम्स पार्ट, ठीक है। फ्री छोड़ दिया, फ्री होगा ना, उसका एंटोनिम्स तो यही होगा, क्या, फ्रीडम और लिबर्टी, और लाइसेंस, लाइसेंस भी फ्री ही होने के लिए देते हैं ना। और इमेंसिपेशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। एंड दैट इज क्लेंडिस्टाइन। क्लेंडिस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेटिव,
ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जिसको हम हिंदी में गुप्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुप्त या सीक्रेटिव। ठीक है, चलिए।